लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक घूमो दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां समय धीरे चलता है, हवा में संगीत घुला है और पानी में जीवन की लय बसती है, तो वो है माजुली। असम के दिल में ब्रह्मपुत्र नदी की विशाल गोद में बसा ये द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और शायद सबसे जीवंत भी। यहाँ जीवन नदियों की तरह बहता है, परंपरा मिट्टी की तरह जड़ें पकड़ती है और लोग मुस्कुराहटों में संस्कृति को जीते हैं। माजुली लगभग 880 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा द्वीप जो पानी से घिरा होने के बावजूद आत्मा से पूर्ण है। यहाँ पहुंचते ही आप महसूस करते हैं ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक शांत संसार जहां जीवन सरल है पर आत्मा गहरी है। ये वही जगह है जहां धरती और जल, मनुष्य और प्रकृति, श्रद्धा और कला सब एक साथ सांस लेते हैं। माजुली की कहानी सदियों पुरानी है। कभी यहाँ ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदियां मिलती थीं और उनके संगम पर एक विशाल भूखंड बना। यही माजुली कहलाया। समय के साथ नदी ने अपनी धाराएं बदली पर माजुली अपनी आत्मा में अडिग रहा। यहाँ असम के महान संत और समाज सुधारक श्री श्री शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में वैष्णव संस्कृति का बीज बोया था। उन्होंने यहाँ सत्र की स्थापना की, ऐसे वैष्णव मठ जहाँ भक्ति, संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ा गया। आज भी सत्र माजुली की धड़कन है। माजुली में लगभग 30 प्रमुख सत्र हैं। हर सत्र भक्ति, अनुशासन और कला का केंद्र है। यहाँ भजन गाए जाते हैं, मृदंग और बांसुरी की धुन पर नृत्य किया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्तियों के सामने दीपक जलाए जाते हैं। यहाँ के संत सिर्फ धर्म नहीं सिखाते बल्कि जीवन जीने की लय सिखाते हैं, शांति, विनम्रता और सामंजस्य की लय। माजुली की सबसे अनोखी परंपरा है मुखौटा कला, यानी मुखौटों की नाट्य परंपरा। ये कला सामागुरी सत्र में जीवित है, जहां साधु और कलाकार मिलकर बांस, मिट्टी, कपड़े और रंगों से ऐसे मुखौटे बनाते हैं जो जीवित लगते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के दशावतार, राक्षसों और महाभारत रामायण के पात्रों के मुखौटे तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हीं मुखौटों के साथ भावना नामक नाट्य प्रस्तुति होती है। जब ये कलाकार प्रदर्शन करते हैं तो लगता है जैसे पौराणिक कथाएं फिर से जीवित हो उठी हों। माजुली में जीवन का तालमेल नदी की लहरों के साथ चलता है। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं, नाव बनाते हैं, खेती करते हैं और अपने जीवन को प्रकृति के साथ साधते हैं। नदियों के किनारे बांस से बने घर, जिन्हें चांग घर कहा जाता है, बाढ़ के मौसम में इन्हें सुरक्षित रखते हैं। बारिश जब जाती है तो माजुली का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है, पर यहाँ के लोग कभी शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र हमें जितना देता है उतना ही लौटाता भी है। यहाँ के लोग गीत और नृत्य जैसे सत्रिया नृत्य, नाम कीर्तन और अली आई लिगांग माजुली को एक जीवंत सांस्कृतिक रंगमंच बना देते हैं। सत्रिया नृत्य, जिसे यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। यहाँ धर्म नहीं बल्कि जीवन की कला है। हर कदम में भक्ति, हर लय में विनम्रता। माजुली की धरती उर्वर है और यहाँ के लोग प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं। यहाँ किसी को जल्दी नहीं होती। लोग सूरज की रोशनी के साथ काम पर जाते हैं और चांदनी में घर लौटते हैं। शाम को जब गांव में नामघर में कीर्तन की आवाज गूंजती है तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन माजुली जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील भी। हर साल ब्रह्मपुत्र की धारा इसे थोड़ा थोड़ा काटती जा रही है। पिछले कुछ दशकों में द्वीप का बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। फिर भी यहाँ के लोग हार नहीं मानते। वो बांस के तटबंध बनाते हैं, नए गांव बसाते हैं और हर पीढ़ी अपनी मिट्टी को बचाने का संकल्प लेकर जीती है।
माजुली की यही जिजीविषा इसे अद्भुत बनाती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि संघर्ष और शांति का प्रतीक है। माजुली तक पहुंचने की यात्रा भी अपने आप में एक अनुभव है। सबसे नजदीकी शहर है जोरहाट। वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर निमाती घाट से नाव चलती हैं। ब्रह्मपुत्र की चौड़ी धारा पर 45 मिनट की नाव यात्रा जीवन भर याद रहती है। नदी के बीच तैरती नाव, दोनों ओर लहरों की आवाज और दूर हरियाली में उभरता द्वीप। ये दृश्य मानो किसी कविता की शुरुआत हो। माजुली में रहने के लिए कई इको कॉटेज और होम स्टे उपलब्ध हैं। यहाँ के लोग अपने घरों को ही पर्यटकों के लिए खोल देते हैं, जहां आप असमिया भोजन, बांस की बनी झोपड़ी और स्थानीय आतिथ्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ सुबह पक्षियों की चहचहाहट से नींद खुलती है और रात को तारों से भरे आकाश के नीचे भोजन होता है। माजुली की थाली उतनी ही सादा है जितना यहाँ का जीवन। चावल, दाल, मच्छी की करी, सरसों का तेल और साथ में स्थानीय चावल की बियर। ये भोजन स्वाद से ज्यादा अपनापन देता है। यहाँ हर त्योहार, हर भोजन प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। माजुली में हर मौसम एक उत्सव है। यहाँ के दो सबसे प्रसिद्ध पर्व हैं रास महोत्सव और अली आई लिगांग। रास महोत्सव में पूरा द्वीप कृष्ण की लीलाओं में डूब जाता है। नदी किनारे बांस से बने अस्थायी रंगमंचों पर हजारों लोग एक साथ कीर्तन और नृत्य में शामिल होते हैं। ये दृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, मानो समय रुक गया हो और प्रेम ही धर्म बन गया हो। जैसे जैसे दिन ढलता है, ब्रह्मपुत्र की लहरें सुनहरी हो जाती हैं। दूर क्षितिज पर नावें लौटती हैं, बच्चे किनारे खेलते हैं और हवा में घुल जाती है मिट्टी की सुगंध। यहाँ हर शाम एक नई शुरुआत लगती है। माजुली का जादू उसकी सरलता में है। यह हमें बताता है कि विकास का अर्थ सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि गहरी जड़ें भी हैं। माजुली में घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और नदी स्थिर रहती है। बरसात में क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, इसलिए यात्रा कठिन हो सकती है। लेकिन अगर आप असम के असली स्वरूप को महसूस करना चाहते हैं तो सर्दियों में यहाँ आना सबसे अच्छा है। माजुली सिर्फ असम का नहीं, पूरे भारत का आत्मिक प्रतिबिंब है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति, संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही सुर में बंधे हैं। यहाँ शोर नहीं, बस शांति है। कंपटीशन नहीं, बस सह अस्तित्व है। माजुली हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली सौंदर्य सादगी में है और सभ्यता का असली वैभव उस संस्कृति में है जो मुस्कान के साथ जीती है। आज के घूमो इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मैं आपको लेके चलूंगी एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from